करेंगे। तो आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो होने वाली है कोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर, कोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग के किस किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर में आते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप कैसे एक करेक्ट वे में सॉल्व करके अच्छे नंबर पा सकते हो। तो सबसे पहले तो जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। तो यहाँ पर जो कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर दिया गया है, इसमें एग्जामिनर जो है किसी एक वर्ड को दूसरे वर्ड में लेटर में या किसी भी सिंबल के रूप में वो कोड कर देगा और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपसे दूसरा एक वर्ड देगा जिसका कि आपसे कोड पूछा जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी कोड आपको दिया गया है उसको आप आइडेंटिफाई करोगे कि आखिर उन दोनों कोड के बीच में कौन सा रिलेशन फॉलो हो रहा है, और उसके बाद में जो आपसे एग्जामिनर पूछा हुआ है उसी पैटर्न के ऊपर उस कोड को रख के आप उसकी वैल्यू निकालोगे। तो कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन बेसिकली बनाए जाते हैं वो देखिए वो कितने टाइप के बनाए जाते हैं। वो सबसे पहले तो आप एक कॉपी और पेन जो है लेके बैठिए, क्योंकि जो भी मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ें आप नोट करते हुए चलिएगा। जो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं लेटर कोडिंग पर, लेटर कोडिंग पर। जो फर्स्ट टाइप के लेटर जो बनाए जो कोडिंग डिकोडिंग जो आधारित होते हैं वो लेटर कोडिंग पर होते हैं। लेटर कोडिंग का सेंस ये हो गया कि इधर भी आपको अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर दिए रहेंगे और उन सभी लेटर को वो अल्फ़ाबेट के ही लेटर से कोड करेगा। हो सकता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करे, डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करे, कुछ भी वो फॉलो कर सकता है। दूसरे जो टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं वो होते हैं लेटर टू नंबर कोडिंग। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस इसमें बनाए जाते हैं वो होते हैं लेटर टू नंबर कोडिंग। इसमें क्या होता है, इस टाइप का जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उसमें कोई आपको लेटर दिया जाएगा और उस लेटर को वो किसी नंबर से कोड करेगा। जैसे कि अगर वो डी देगा आपको तो डी को कोड करके देगा 4। अगर आपने थोड़ी सी भी ABCD पढ़ी होगी तो आपको पता होगा अगर हम लोग लेफ़्ट से काउंट करें तो हमारा जो डी होगा वो 4th नंबर के प्लेस पर होता है। तो इसीलिए उसने क्या किया है, डी को जो है वो 4th से कोड किया है। थर्ड बात किया जाए तो थर्ड जो होते हैं वो होते हैं वर्ड कोडिंग। थर्ड टाइप जो होता है लेटर कोडिंग का वो होता है वर्ड कोडिंग। वर्ड कोडिंग में जो है वो आपको कोई वर्ड दिया जाएगा और उसका कोड भी वो वर्ड से ही करेगा। जैसे कि मैं कहूँ दूँ गाय को अगर भैंस कहा जाए, भैंस को अगर चीता कहा जाए, चीता को अगर आसमान कहा जाए, इस टाइप के वो क्वेश्चन देगा और किसी एक के बारे में आपसे पूछ देगा तो बताइए कि चीता को क्या कहा जाए या गाय को क्या कहा जाए। तो इस टाइप के जो होते हैं वो कोडिंग डिकोडिंग बनाए जाते हैं। थर्ड टाइप जो है वो वर्ड कोडिंग है। जो फोर्थ और जो लास्ट कहते हैं, जो फोर्थ और लास्ट जो टाइप होता है कोडिंग डिकोडिंग का वो होता है चाइनीज़ कोडिंग। ये चाइना से नहीं आया हुआ है, ये यहीं का है, चाइनीज़ कोडिंग। यहाँ पर जो वर्ड आपको दिए जाएंगे या कोई यहाँ पर वर्ड बेसिकली आपको नहीं मिलते हैं, यहाँ पर जो आपको दिए जाएंगे वो सेंटेंस दिए जाएंगे और उस सेंटेंस को किसी दूसरे कोड लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उन सेंटेंस में जितने भी वर्ड यूज किए गए हैं उन सभी का कोड निकालना है और फिर जो आपसे एग्जामिनर कोड पूछा हुआ है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये होते हैं 4 टाइप के जो हैं वो कोडिंग, जिसमें से कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने से पहले आपको अल्फ़ाबेट के 1 से लेकर 26 तक जितने भी लेटर होते हैं उनका प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ए का मुझे प्लेस वैल्यू आप बताइए तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए जो ए है सर वो 1 नंबर पर है, 1। बी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 2, सी के लिए हम लोग 3 का यूज करते हैं, डी जो है वो 4th, ई
5th पोजीशन पर। F की बात करें तो 6। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं G7, H8, I9, J10। ठीक, इसके बाद में K आएगा 11 नंबर, L आएगा 12 नंबर, M 30 नंबर, N 14 नंबर, O 15 नंबर, O 15 नंबर। उसके बाद में P 16 नंबर, Q 17 नंबर, R 18, S की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 19 नंबर पर। T की बात करें तो 20 नंबर, U की बात करें तो 21 नंबर, V की बात करें तो 22 नंबर, W की बात करें तो 23, X की बात किया जाए तो 24, और अगर Y की बात किया जाए तो 25, और जो Z हमारा होगा वो 26 नंबर पर होगा। तो इन सारे लेटर का आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो इन सारे लेटर का जो प्लेस वैल्यू है वो आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, इन सारे लेटर का प्लेस वैल्यू आपको क्या करना है, याद रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम में ABCD लिखने बैठ जाते हैं, वो गलती आपको नहीं करना है। हाँ, हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप 2 से 3 बार इसको देखोगे तो आपकी सारी जो वर्ड की कोडिंग है, लेटर की कोडिंग है, वो सारा का सारा आपको याद हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि R किस प्लेस पर होगा तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि सर R जो है वो 18 प्लेस पर होगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि Q का प्लेस क्या है तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि सर 17 है। P का प्लेस अगर मैं पूछ दूं तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि सर 16 है। W का प्लेस में बोल दूं तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए 23 है। तो ये सारी चीज़ें जब 1-2 बार आप लिख के याद करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये कोई तोप नहीं है जो आपको याद नहीं होगी। मैं समझता हूँ सारे बच्चों को याद हो जाएगी, आराम से आप इसको याद कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको बैक से काउंट करना हो, जैसे अगर आप मुझसे कहोगे कि सर अगर मैं Z से स्टार्ट करूं और फिर मुझे M तक पहुंचना है तब M का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो जब भी बैक से हम लोग किसी भी वर्ड को काउंट करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा ये बात, जब भी किसी भी लेटर को हम लोग बैक से काउंट करते हैं तो उस लेटर का जो राइट से प्लेस वैल्यू है उतना उसमें 27 में से माइनस कर देना है। जैसे अगर आपको बैक से सेलेक्ट करना है कि मुझे M का प्लेस वैल्यू चाहिए बैक से, मतलब पीछे से अगर मैं Z से स्टार्ट करूँ तो और M तक पहुँचूँ तब कितने प्लेस के लेटर आते हैं और M जो है वो कितने प्लेस पर होगा। तो इस M का प्लेस जब भी आप बैक से निकालोगे तो आपको 27 माइनस करना है जो इसका राइट से प्लेस है। मतलब A से अगर स्टार्ट करते हैं तब जिस प्लेस पर जाते हैं उसमें से माइनस करना है। तो जब आप A से स्टार्ट करोगे तो M का जो प्लेस वैल्यू है वो 13 है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 13 को माइनस कर दूंगा। जब मैं ये माइनस करूँगा तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा, 40। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं Z से स्टार्ट करता हूँ काउंट करना और M तक पहुँचता हूँ तो जो M का प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 40 नंबर। ठीक, एक चलिए और मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि इसको थोड़ा ऊपर कर दिया जाए, जैसे कि मान, अब मुझे जो है K की वैल्यू चेक करना था, प्लेस वैल्यू चेक करना था, तो मैंने क्या किया, 27 में से अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट को फॉलो करूँ तो K 11 नंबर पर होता है, तो मैंने 27 में से 11 माइनस कर दिया तो यहाँ पर मेरा कितना मिल गया, 16। मतलब अगर मैं Z से काउंटिंग स्टार्ट करूँगा तो K जो मेरा है वो कहाँ पर मिलेगा, 16 नंबर पर मिलेगा। ठीक, ये तो था बैक काउंटिंग। अब देखिए कुछ जो पेयर बनता है वो अपोजिट पेयर बनता है। कभी कभी एग्जामिनर आपको जो अल्फ़ाबेट जो कोड करके दिया रहता है फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में वो आपको अपोजिट पेयर दे देगा। अपोजिट पेयर इन द सेंस A का अपोजिट पेयर Z,
मतलब जो चीज़ स्टार्टिंग से आती है वो चीज़ जो है वो लास्ट से फर्स्ट आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से बी का अपोजिट पेयर आपको वाई दे देगा। तो उस सारे अपोजिट पेयर को कैसे आप याद करोगे वो सारी ट्रिक हम लोग देख लेते हैं और उसको देखते हैं कि अपोजिट पेयर किसके क्या अपोजिट पेयर होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ए के। तो ए का अपोजिट पेयर होता है जेड। ए का अपोजिट पेयर होता है जेड। और इसको याद करने का तरीका है कि आप एक वर्ड याद कर लीजिए अजहर, इसमें जो फर्स्ट लेटर जो होता है वो ए और जेड दोनों क्या है, अपोजिट पेयर है। दूसरा जो वर्ड आता है वो आता है बाई, और ये तो आप लोग अंग्रेज़ी में यूज करते ही हैं, बी और वाई, तो ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट पेयर में हैं। तीसरा जो वर्ड आता है वो आता है सी एक्स। सी एक्स मतलब क्या हो गया, क्रिसमस ट्री, आप इसको याद कर सकते हैं क्रिसमस ट्री से, ठीक। सी एक्स क्रिसमस ट्री से आप इसको याद कर सकते हैं। चौथा जो आता है वो होता है डी और डब्ल्यू का पेयर। डी और डब्ल्यू इसको आप याद कर सकते हो डोर और विंडो से, डोर और विंडो से। ये सारे अपोजिट पेयर में आपको याद करवाने की ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहला ए का अपोजिट पेयर जेड होता है। दूसरा जो अपोजिट पेयर होगा वो बी और वाई का होगा। तीसरा अपोजिट पेयर सी एक्स का है। चौथा अपोजिट पेयर जो है वो डी डब्ल्यू का है, जिसको कि हम लोग याद कर सकते हैं डोर और विंडो से। पांचवा जो अपोजिट पेयर बनेगा वो आपका बनेगा, पांचवा जो अपोजिट पेयर बनेगा वो आपका बनेगा ई और भी से। इसको आप याद कर सकते हो इवनिंग से, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है, एक वर्ड आप याद कर लीजिए इवनिंग, और इस दोनों में क्या है, अपोजिट पेयर है ई और भी का। नेक्स्ट चलते हैं अब एफ। एफ का अपोजिट पेयर क्या है, एफ का अपोजिट पेयर है यू, ठीक। एफ का अपोजिट पेयर है यू, इसको आप याद कर सकते हो एफ यू एन, फन से, ठीक। इस दोनों में भी क्या है, अपोजिट पेयर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो आपका अपोजिट पेयर बनता है वो बनता है जीटी से। जीटी मतलब क्या हो गया, आप इसको ये भी याद कर सकते हो जीटी रोड, ठीक। इस दोनों में क्या है, अपोजिट पेयर है। आगे चलते हैं, जीटी से। फिर उसके बाद में जी के बाद में कौन सा लेटर आता है, तो जी के बाद में एच आता है। एच का अपोजिट पेयर क्या हो जाएगा, एच एस हो जाएगा, मतलब हाई स्कूल से इसको आप याद कर सकते हो। एच के बाद क्या आता है, एच के बाद जो अपोजिट पेयर के जो वर्ड आते हैं वो एच के बाद आई आता है, और आई को आप याद सकते हो आई और आर का पेयर बनता है, ठीक। नेक्स्ट जो है जे। जे का अपोजिट पेयर क्या होता है, क्यू, इसको आप याद कर सकते हो जैकलीन से, ठीक। इसी तरीके से अगर आगे हम लोग चलते हैं तो जे, फिर आता है के, तो के को हम लोग याद कर सकते हैं केपी से, ठीक। के के बाद एल को याद कर सकते हैं एलओ से, ठीक, एल और ओ। इसी तरीके से और आगे आते हैं तो और आगे आने पर हमको क्या मिलेगा, एम मिलेगा, तो एम को हम क्या याद कर सकते हैं, एम और एन के पेयर से। तो ये सारे जो है ये अपोजिट पेयर हैं, एक दूसरे के अपोजिट पेयर हैं, ठीक। तो कभी कभी आप एग्जामिनर जो आपका है वो अपोजिट पेयर भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट जो है वो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चंस उठाया जाए। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SUBHAM को TVCIBN लिखा जाता है तो आपको पूछा गया है कि SATYAM को आप क्या लिखोगे। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि इस सब का जो है वो प्लेस वैल्यू आप याद कर लीजिए। हम किसी भी लेटर को लिखेंगे नहीं, बस उसकी प्लेस वैल्यू से उन दोनों के बीच का रिलेशन आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे S की अगर मैं बात करूँ तो S का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो S का प्लेस वैल्यू 19 होता है। तो S का प्लेस वैल्यू क्या है, चलिए मैं पहले क्वेश्चन में आपको लिख के बता देता हूँ। SUBHAM, ठीक। इसको जो कोड किया गया है वो किया गया है TVCIBN से। अब
एस की बात करें तो एस का लेटर है 19, प्लेस वैल्यू 19 है। यू की प्लेस वैल्यू कितनी है 21। बी की प्लेस वैल्यू कितनी है 2 है। एच की प्लेस वैल्यू कितनी है 8 है। ए की प्लेस वैल्यू कितनी है 1 है। एम की प्लेस वैल्यू कितनी है 13 है। अब कुछ बच्चों को इसमें जो है रिलेशन दिख गया होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 19 है तो 90 से एक इंक्रीज करके लिखा गया है टी, क्योंकि टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 20 होता है। ठीक, इसी तरीके से ठीक है, थोड़ा और मैं इसको छोटा कर देता हूँ। इसी तरीके से भी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 22। सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3 होता है। आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। ए बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है और एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14 होता है। मतलब जो भी लेटर दिया गया है उसका जो कोड किया गया है वो एक लेटर इंक्रीज करके किया गया है। तो इसी तरीके से हमसे पूछा हुआ है SATYAM को क्या हमको कोड करना है। ठीक, तो देखिए m का तो कोड मेरे पास में N14 है ना, तो मैं यहाँ पर तुरंत लिख दूंगा n यहाँ होगा। ठीक, a का भी मेरे पास में b लिखा हुआ है तो मैं b यहाँ पर तुरंत लिख दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से y का कोड मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर z करूँगा। t का कोड क्या लिखेंगे, t का कोड है तो t के जस्ट बाद वाले लेटर, t कितने नंबर पर था 20 नंबर पर, तो इसके बाद वाला लेटर जो होता है 21 पर होता है। और 21 पर आपने यहाँ पर लिखा हुआ u है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ u लिख देंगे। a और उसके बाद वाले लेटर मतलब b हो जाएगा। और s के बाद में क्या आता है t आता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ऑप्शन देखने के लिए। तो इसमें से जो आपने निकाला है वो वैल्यू क्या है TBUZBN, मतलब ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए TBUZBN। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें तो मैंने लेटर को लिखा है और फिर उसका जो प्लेस वैल्यू है वो रखा है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट प्लेस वैल्यू से करने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल को HPBM लिखा जाता है तो पोस्ट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। बहुत आसान है, देखिए फिर से। जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7 होता है। अब मैं लिखूंगा नहीं, अब अपने दिमाग में सोचिए। जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7 होता है। ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15 होता है। ए का प्लेस वैल्यू कितना आता है 1 होता है। एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है 12 होता है। तो जो ये कोड किया गया है वो देखिए फिर से एक एक इंक्रीज करके किया गया है ना। यहाँ देखिए ये H किया है मतलब एक इंक्रीज किया है, P किया है इसमें भी एक इंक्रीज किया है, B किया है इसमें भी एक इंक्रीज है और M में भी एक इंक्रीज है। मतलब जो भी कोड किया जा रहा है सेम पीछे वाले की तरह एक इंक्रीज करके किया जा रहा है। तो P से मैं जब एक इंक्रीज करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा Q मिलेगा। O से इंक्रीज करूँगा तो मुझे P मिलेगा, ऊपर दिया गया था। S का इंक्रीज करूँगा तो S से इंक्रीज करने पर क्या मिलेगा मुझे T मिलेगा। और T को जब इंक्रीज करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा U मिलेगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर मेरा बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पर थोड़ा नंबरिंग जो है वो गलत हो गई है, क्वेश्चन रैंडम मैंने सेलेक्ट किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को TIRGMP लिखा जाता है तो बोर्ड को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, सेम वही फंडा अपने को अपनाना है, कोई नया ट्रिक नहीं, प्लेस वैल्यू बस याद करना है और प्लेस वैल्यू से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, रेयर केस में जब मुझे ज़रूरत होगा तब मैं किसी भी लेटर को लिखूँगा, अभी नहीं। पेंसिल का नंबर कितना होता है अगर मैं देखूँ तो 16 होता है। E 5 नंबर पर है। N का नंबर कितना है 14 है। C 3rd नंबर पर है। I 9 नंबर पर है और L जो है वो कहाँ है 12 नंबर पर है। अब जो दिया गया है वो T है और T का नंबर कितना होता है 20 होता है। I का नंबर कितना होता है 9 होता है।
आर का नंबर कितना होता है 18 होता है। अभी तक आपने रिलेशन छांट लिया होगा कि इनके बीच कौन सा रिलेशन चल रहा है, ये 7 होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और यहाँ पर मैं बात करूँ तो 16 हो जाएगा। अब देखिए इनके बीच में कितने का डिफरेंस है 4 का, इनके बीच में कितने का डिफरेंस 4 का, इनके बीच में कितने का डिफरेंस 4 का, 3 और 7 के बीच में कितने का डिस्टेंस, तो यहाँ भी 4 का डिस्टेंस। मतलब जो भी लीटर लिखे जा रही हैं उस सब के बीच में कितने का डिफरेंस बन रहा है 4 का डिफरेंस बन रहा है। तो इसी तरीके से अगर मैं बोर्ड को लिखूँगा BOARD को लिखूँगा मैं, तो इसमें भी 4 का डिफरेंस। तो B का प्लेस वैल्यू क्या था, B का प्लेस वैल्यू क्या था 2 था, O का प्लेस वैल्यू कितना था 15 था, H का प्लेस वैल्यू 8 था, इसका 18 था और इसका 4 था। तो मैं जब B में 4 ऐड कर दूंगा तो ये कितना बनेगा 4 ऐड करूंगा तो 6 बनेगा, और 6 को मैं क्या लिखता हूँ F लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, इसको थोड़ा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, तो F लिख दूंगा। अब 15 में मैं अगर 4 ऐड कर दूँ तो 19 मिलेगा, और 19 का प्लेस वैल्यू क्या है, 19 पर कौन सा लेटर है S है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है H है, तो H का प्लेस वैल्यू 8 होता है, तो 12 नंबर वाला क्या हो जाएगा L हो जाएगा। 18 नंबर R का होता है, तो इसमें 4 ऐड करने पर 22, और 22 पर कौन बैठा हुआ है U बैठा हुआ है। D जो है वो 4th नंबर पर है, 4 ऐड करते हैं तो 8, और 8 नंबर पर कौन बैठा हुआ है अपना H बैठा हुआ है। तो इस तरीके से जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो देखा जाए क्या बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है FBOARD। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर मैंने इसको H कैलकुलेट कर लिया है, तो इसको सही कर लीजिए, थोड़ा यहाँ करेक्शन है। तो ये क्या है A है, ये A है, और जब A यहाँ होगा तो ये फर्स्ट प्लेस हो जाएगा। ठीक, अब फर्स्ट प्लेस में जब 4 हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो E मिलेगी। मीन्स इसमें जो ऑप्शन जो बनेगा अपना वो कौन सा बनेगा FSE। ठीक, फिर इसके बाद में बच्चों क्या है 18 है, और 18 नंबर 22 प्लेस पर जो है वो 22 प्लेस पर भी होता है एक, यहाँ पर भी मैंने मिस्टेक किया है, यहाँ पर जो है वो भी होगा। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा FSEVH। ऑप्शन नंबर जो B है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी कोई क्वेश्चन है क्या। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसके बाद में इसका मैं सेकेंड पार्ट भी बहुत जल्द लेकर हाजिर हूँगा, मे बी कल या परसों के डेट में। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में श्वेता को लिखा जा रहा है RVDSZ, तो रिंकी को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको पूरी ईमानदारी से इस क्वेश्चन को लगाना है, और हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके इसका जो करेक्ट ऑप्शन है या जो करेक्ट वर्ड होगा उसको टाइप करना है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जिस आप एनर्जी के साथ में अपनी तैयारी में भिड़े हुए हैं, भगवान करे आपकी एनर्जी ये लास्ट तक बरकरार हो, और आप जिस लक्ष्य के प्रति जागरूक हैं उसको एक दिन ज़रूर हासिल करो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।